गांव मधुपुर अपने आप में अनोखा था। वहां के लोग सीधे साधे, धार्मिक और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान था, हरिदास। अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसका मन प्रभु की भक्ति में इतना लीन रहता था कि वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, स्नान करके तुलसी के सामने दीप जलाता और भजन कीर्तन में लग जाता। हरदास की यह दिनचर्या सालों से चल रही थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे हरदास, भजन करने से पेट नहीं भरता, खेत में मेहनत कर कुछ पैसा कमा। पर हरदास मुस्कुराकर कहता, मेरे लिए प्रभु की सेवा ही सबसे बड़ा धन है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने तक को कुछ न बचा। लेकिन हरदास, जिसने थोड़ा बहुत अन्न सालों से संचित कर रखा था, हर दिन किसी न किसी भूखे को बुलाकर भोजन करवाता। उसकी पत्नी ने चिंता जताई, अन्न तो समिति है, सबको खिलाते रहे तो हम खुद भूखे मरेंगे। हरदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो देता है वही बचाएगा। जब तक अन्न है, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। प्रभु की मर्जी में ही हमारी भलाई है। सूखे की स्थिति दिन ब दिन और खराब होती गई। एक दिन गांव के मुखिया और कुछ प्रभावशाली लोग एकत्र हुए और बोले, अब हमें शहर जाना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। हरदास ने कहा, आप जाएं, पर मेरी एक प्रार्थना है, चलते समय भगवान का नाम लेकर जाएं और किसी भूखे को रास्ते में मिल जाए तो उसकी सहायता अवश्य करें। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हरदास, तेरी बातें सुनकर लगता है जैसे भगवान खुद तेरे घर में रहते हैं। मुखिया और उनके लोग शहर के लिए रवाना हो गए। उधर गांव में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। लोगों की उम्मीदें टूट रही थी, लेकिन हरदास अब भी सुबह उठकर भजन करता, लोगों को ढाढ़स बांधता और कहता, कभी भी ईश्वर पर से भरोसा मत खोना, वह अवश्य मार्ग निकालेंगे। एक दिन शाम को हरदास की पत्नी बोली, घर में केवल 2 मुट्ठी चावल बचे हैं, कल के बाद कुछ नहीं रहेगा। उस रात हरदास ने अपने प्रभु के सामने दीप जलाया और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तूने जब जब अपने भक्तों की परीक्षा ली है, तब तब उन्हें सहारा भी दिया है। अब यह दास भी तेरी शरण में है। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा उसके घर के सामने बैलगाड़ी रुकी हुई है। उसमें कई बोरे अनाज थे। गाड़ीवान बोला, एक साधु महाराज ने भेजा है, वे कह गए कि एक सच्चे भक्त के घर यह अनाज पहुंचना चाहिए। उन्होंने नाम लिया, हरदास जी। हरदास की आंखें भर आई। वह जान गए कि यह उसके प्रभु की लीला है। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हरदास के घर अनाज आया है और उसने फिर वही किया। सबसे पहले गांव के भूखों में वह अनाज बांटना शुरू कर दिया। मुखिया जब शहर से लौटे तो यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये अनाज कहाँ से आया? हरदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ भक्ति होती है वहाँ प्रभु स्वयं रास्ता बना देते हैं। मुखिया ने कहा, तू सच में महान है हरदास, तूने जो कर दिखाया वो हम जैसे अमीर लोग भी न कर पाए। उस दिन से गांव के लोग हरदास को आदर की दृष्टि से देखने लगे। उसकी भक्ति ने उन्हें यह सिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा में ही जीवन की सफलता छिपी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर मन साफ हो, श्रद्धा सच्ची हो और कर्म निस्वार्थ हो तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, वह हर उस कर्म में छुपी है जिसमें सेवा, प्रेम और समर्पण हो। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।